नमस्कार, सूबा बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज सूबा बोलेगा में हम बात करेंगे ड्रेस कोड को लेकर संग्राम। तो ड्रेस कोड को लेकर कहां पे संग्राम हो रहा है, चलिए आपको बताते हैं। संबल उत्तर प्रदेश के संबल जिले में सरकारी अधिकारियों ने इनफॉर्मल कपड़े पहनने पर प्रतिबंध लगाने वाले ड्रेस कोड से विवाद खड़ा हो गया है। जिलाधिकारी संजीव रंजन ने सभी सरकारी कार्यालयों में इनफॉर्मल ड्रेस यानी कि जीन्स और टी शर्ट पहनने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का आदेश पास किया है। उन्होंने कहा कि इस कदम का उद्देश्य कार्यालय शिष्टाचार गरिमा को बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारी जिले में निर्धारित आचार संहिता का पालन करें। उन्होंने कहा कि उचित कपड़े पहनने से काम पर कर्मचारियों के बीच गंभीरता सुनिश्चित होगी। वहीं जिला कलेक्ट्रेट में एक जूनियर अधिकारी ने कहा कि ड्रेस कोड अनुचित है। कई वरिष्ठ अधिकारियों को काम के दौरान जीन्स और शर्ट पहनने देखा जा सकता है। हम जीन्स पहनते हैं क्योंकि मेंटेनेंस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता है। टी शर्ट को अस्वीकार करना ठीक है, लेकिन जीन्स की अनुमति दी जानी चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब संबल में अधिकारियों द्वारा इस तरह के आदेश जारी किए गए हैं। इस तरह के आदेश पहले भी जारी किए गए थे, लेकिन उन्हें लागू नहीं किया जा सका था। फिलहाल एक बार फिर से डीएम के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है, जो इनफॉर्मल कपड़े हैं उन्हें ना पहन के आए दफ्तर। ऐसी कोई कार्य योजना तो हमारे पास नहीं है या नहीं सरकार से कोई उपलब्ध है। अब यहाँ लोकल स्तर पे कुछ क्या नहीं होगा तो हमें नहीं मालूम। सर काफी हम लोगों ने खबर भी चलाई थी, उस समय कहा गया था कि दोबारा से नदियाँ बहेंगी, फिर वो भाई रकम करके पानी आएंगे पता नहीं क्या क्या। सर आप देखिए सिंपल सी बात है जी। आपको तो मैं बता रहा हूँ कि नदियों को जोड़ने का एक काम है। ये काम मतलब बिना जब तक उसका हैबिटेबल स्टडी ना हो तब तक संभव नहीं है। ये पता तो है कि भाई कहाँ इसका पानी है या जिसको आप बहाओगे। और हम लोग लोकल स्तर पे इस तरह का प्रॉब्लम एक लोग जनरली जो करते हैं कि जैसे कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट कोई नदी सूख गई है तो इंक्रोचमेंट के कारण हो गई है तो वो हटवा देते हैं, या कोई ऐसा प्लांटेशन वगैरह काम कराते हैं सर कुछ पानी है उसमें, ये सब काम तो हो सकता है। तो आप जिलाधिकारी संजीव रंजन को सुन रहे थे, जहां पर वो कह रहे थे कि इनफॉर्मल ड्रेस कोड यानी कि जीन्स और टी शर्ट पहनने पर प्रतिबंध लगाने के लिए उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो उनसे जूनियर के अधिकारी हैं वो इसको कितना फॉलो करते हैं, क्योंकि जैसे ही उनका आदेश आया है वैसे ही कई जगहों से प्रतिक्रिया भी आने लगी हैं। उनका कहना है कि भाई जीन्स पहनने से आखिर क्या दिक्कत है, ये इस पर प्रतिबंध तो नहीं होना चाहिए। तो कई तरह की ऐसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सूबा बोलेगा मैं चाहूँगा कि आप क्या सोचते हैं डीएम के आदेश को लेकर, और संबल में जिस तरह का फैसला लिया गया है कि जो सरकारी अधिकारी हैं वो जीन्स टी शर्ट ना पहन के दफ्तर आए, फॉर्मल कपड़े पहन के आएँ। आप इस फैसले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय सूबा बोलेगा के कार्यक्रम पे रख सकते हैं। ड्रेस कोड के लेकर संबल में संग्राम छिड़ गया है। वहीं कलेक्ट्रेट के एक जूनियर अधिकारी ने कहा है कि ड्रेस कोड अनुचित है। कई वरिष्ठ अधिकारियों को काम के दौरान जीन्स और शर्ट पहने देखा जा सकता है। ये वरिष्ठ अधिकारियों की उन्होंने बात की। कई ऐसे वरिष्ठ अधिकारी हैं जो जीन्स और शर्ट पहने आसानी से देखे जा सकते हैं। तो आखिर ये फैसला क्यों लिया गया है? हमारी जीन्स पहनने पर आखिर एतराज़ क्या है? क्यों मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं देना पड़ता है? तो टी शर्ट को अस्वीकार करना तो ठीक है, लेकिन जीन्स को अस्वीकार करना ठीक नहीं है। ये जूनियर अधिकारियों ने बात कही है और कहा है कि बहुत वरिष्ठ अधिकारी हैं वो जीन्स टी शर्ट पहनते हैं, तो आखिर हम पे ये नियम क्यों लागू किया गया है? ये जो जूनियर अधिकारी हैं वो सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। ड्रेस कोड को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या सरकारी कार्यालयों में ड्रेस कोड होना चाहिए? इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? इस कार्यक्रम में अपनी बात को रख सकते हैं। टीएम के फरमान को लेकर आपको बता दें, जो कर्मचारी हैं उनमें आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं।
फिलहाल जो डीएम ने कहा, थोड़ी देर पहले हमने आपको सुनाया, जिलाधिकारी संजीव रंजन ने ये फैसला लिया है कि सरकारी कार्यालयों में अब से जीन्स टी शर्ट पहनने पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। तो उत्तर प्रदेश के संबल जिले में सरकारी अधिकारियों के इनफॉर्मल कपड़े पहनने पर प्रतिबंध लगाने वाले ड्रेस कोड में विवाद खड़ा हो गया है। जिलाधिकारी संजीव रंजन ने सभी सरकारी कार्यालयों में इनफॉर्मल ड्रेस, जीन्स और टी शर्ट पहनने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश पास किए। उन्होंने कहा कि इस कदम का उद्देश्य कार्यालय शिष्टाचार, गरिमा को बनाए रखना है और सुनिश्चित करना है कि कर्मचारी जिले में निर्धारित आचार संहिता का पालन करें। उन्होंने ये भी कहा कि कपड़े पहनने से काम पर कर्मचारियों के बीच गंभीरता सुनिश्चित होगी। वहीं कर्मचारियों ने भी इसको लेकर आक्रोश जाहिर किया है और डीएम के इस फरमान को लेकर प्रतिक्रिया भी दी है। उनका कहना है कि कई ऐसे वरिष्ठ अधिकारी हैं जो जींस टी शर्ट पहने हुए नज़र आते हैं, पहले उनको नसीहत देनी चाहिए, उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए, उसके बाद हम पर प्रतिबंध लगाने की ज़रूरत है। तो खबर इस वक्त आपको संबल से बता रहे हैं, ड्रेस कोड को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। अयाज, एक दर्शक इस बीच हमारे साथ हैं। अयाज, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, डीएम साहब ने जो ऑर्डर निकाला है ना सर, हाँ, बोलिए, आप सुन रहे हैं हम आपको। डीएम साहब ने जो ऑर्डर निकाला है सर, जीन्स के लिए तो खैर एक काम हो गई, लेकिन जीन्स के साथ में जो शॉर्ट टी शर्ट पहन के आते हैं वो उनके से खिलाफ है। और मैं उनसे जो उनके ड्रेस कोड में बहुत उनसे सहमत हूँ, मतलब ड्रेस ऐसी होना। अयाज, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी जी, पहुंच रही है। अपनी बात को पूरा करें अयाज, जल्दी से। जी, तो मैं कह रहा हूँ कि ड्रेस कोड डीएम साहब ने जो निकाला वो ठीक है। डीएम ऑफिस के अंदर आना चाहिए, बिल्कुल लोग टी शर्ट पहन के आ जाते हैं, वो अच्छे नहीं लगते हैं। कम से कम फुल सेट होना चाहिए, हाफ और फुल सेट होना चाहिए। तो अयाज का कहना है कि जो डीएम साहब ने ड्रेस कोड निकाला है उससे वो सहमत हैं और ये ड्रेस कोड सही है। जीन्स टी शर्ट नहीं पहनना चाहिए कार्यालय में, यह अयाज का कहना है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अयाज। तो लागू नहीं हो पाया था पहले भी आदेश, इससे पहले भी इस तरह के आदेश लिए गए थे कार्यालयों में, भाई जो इनफॉर्मल कपड़े हैं उनको ना पहना जाए, लेकिन वो आदेश हवाई हो गए। एक नया आदेश आया है, ये कब तक हवा में रहता है ये तो फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच जो फैसला संबल में लिया गया है वो खबर इस समय आपको बता रहे हैं, क्योंकि ड्रेस कोड पर संग्राम छिड़ गया है। एक तरफ डीएम है और दूसरी तरफ डीएम के जो है कार्यालय के अधिकारी हैं, जिनका कहना है कि ये ड्रेस कोड का जो नियम है ये बिल्कुल गलत है और जिसको लेकर वो आक्रोश भी जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये फैसला बिल्कुल गलत है। और पीयूष पीलीभीत से इस बीच एक दर्शक है। पीयूष, क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो। हाँ पीयूष, क्या कहना चाहते हैं आप, बोलिए। हाँ भाई सर, ये बिल्कुल ये ड्रेस कोड बिल्कुल होना चाहिए। हेलो। हाँ, सुन रहे हैं आपको, बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि ये ड्रेस कोड बिल्कुल होना चाहिए, जैसे हम एडवोकेट के लिए है, जजों के लिए है, जो ये ड्रेस कोड के लिए भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो पीयूष पीलीभीत से दर्शक जुड़े थे जो सहमत हैं। उनका कहना है कि ड्रेस कोड होना चाहिए, एक नियम होना चाहिए, कपड़े पहनने का एक तरीका होना चाहिए और जो कार्यालय में अधिकारी हैं वो तमाम लोगों को जींस टी शर्ट नहीं पहन के आना चाहिए, फॉर्मल कपड़े पहन के आना चाहिए, जो बात डीएम कह रहे हैं। तो लगातार हमारे साथ दर्शक भी जुड़ रहे हैं जो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और जैसा कि पीयूष हमारे साथ जुड़े, अयाज हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने कहा कि भाई ड्रेस कोड जो फैसला डीएम संजीव रंजन ने लिया है वो फैसला बिल्कुल सही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता रईस अलवी जुड़ गए हैं संबल से और नाहिद अकील सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। नाहिद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रईस अलवी, सबसे पहले संबल में ड्रेस कोड को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है, रईस क्या जानकारी मिल पा रही है?
रईस, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो शायद मेरी आवाज रईस तक नहीं पहुंच पा रही है, मैं उनसे जुड़ने की कोशिश करूंगा। फिलहाल नाहिद अकील हमारे साथ है। नाहिद अकील, इस ड्रेस कोड को लेकर जो संग्राम संबल में छिड़ा हुआ है, इसको लेकर आपका नजरिया क्या, आप क्या सोचती हैं? तो लागू नहीं हो पाया था पहले वाला आदेश। वीएन पांडे कानपुर से इस बीच एक दर्शक है। वीएन पांडे साहब, क्या कहेंगे आप? तो शायद वीएन पांडे से हमारा संपर्क टूट गया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। रामपाल ग्रेटर नोएडा से इस बीच एक दर्शक है। रामपाल जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ भैया जी, क्या डीएम साहब क्या कपड़े पहनते हैं? हेलो, हाँ हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ डीएम साहब कौन से कपड़े पहनते हैं? डीएम साहब ऑफिस में तो फॉर्मल कपड़े पहनते हैं, इसलिए उन्होंने आदेश दिए कि फॉर्मल कपड़े पहने। आपको क्या लगता है, आप इससे सहमत हैं? नहीं, डीएम साहब कुर्ता धोती पहने ना। डीएम साहब खुद कुर्ता धोती पहने, तभी तो। नहीं, कुर्ता धोती पहना ना डीएम साहब। ठीक है रामपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो कई लोगों में ड्रेस कोड को लेकर आक्रोश है, जैसा कि रामपाल जुड़े, और वहीं जिला कलेक्ट्रेट के जूनियर अधिकारी भी ये कह रहे हैं कि हम इस आदेश को नहीं मानते हैं। कम से कम जींस पर तो स्वीकार करनी ही चाहिए। अगर आप टी शर्ट स्वीकार कर रहे हैं, चलिए ठीक है, लेकिन उनका कहना है कि जींस को आपको जो है स्वीकार करना चाहिए। ये बात जूनियर अधिकारी कह रहे हैं, वो इस ड्रेस कोड को अनुचित बता रहे हैं। कई वरिष्ठ अधिकारियों का काम के दौरान जींस और शर्ट पहने उन्हें देखा गया है। ये बात जूनियर अधिकारी कह रहे हैं। आखिर सबसे पहले उनको समझाने की जरूरत है। वीएन पांडे साहब हमारे साथ जुड़ गए। वीएन पांडे साहब, क्या कहेंगे आप? वीएन पांडे जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, टीवी के वॉल्यूम को कम रखिए, जल्दी से अपनी बात को रखें। वीएन पांडे जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, हमारा कहना है जींस तो ठीक है, लेकिन टी शर्ट ना पहने। ठीक है, वीएन पांडे जी का कहना है कि जींस तो ठीक है, लेकिन टी शर्ट ना पहने। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया वीएन पांडे जी हमसे जुड़ने के लिए। रईस अलवी भी हमारे साथ है। रईस अलवी, संबल में जिलाधिकारी संजीव रंजन ने जो आदेश दिया उसको लेकर ड्रेस कोड पर अब संग्राम छिड़ गया है। क्या जानकारी मिल पा रही रईस साहब? देखिए, जिस तरह से जिलाधिकारी ने जो फरमान जारी किया है, उस फरमान को देखते हुए सभी जो ऑफिसर हैं, जो कार्यालय हैं, उनमें सभी जो है इसको लागू किया गया है। और सभी कर्मचारी हो या अधिकारीगण हो या अन्य और नीचे स्तर के जो भी कर्मचारी हैं, वो सब इसको आदेश को मान रहे हैं और जिला अधिकारी आदेश को पूरा फॉलो कर रहे हैं। जींस और शर्ट पहनने का उद्देश्य ये नहीं है कि आम आदमी के, अगर आप सामने पेश हो रहे हैं या आम आदमी आपके सामने पेश हो रहा है, तो उसको यही नहीं महसूस होता था कि ये कोई अधिकारी है या आम आदमी है। अब क्या है, जो जिला अधिकारी ने जो फरमान जारी किया है, उसमें जिला अधिकारी ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो जींस या शर्ट पहनकर अपने कार्यालय में बैठेगा और जनता की फरियाद सुनेगा, उस कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वो कपड़े पहनकर आएगा, वो क्या बोलते हैं, पहनकर आएगा जो अलग स्तर के होते हैं, जो अधिकारी और कर्मचारी के कपड़े होते हैं। जी ठीक है, मैं आऊंगा। रईस सतपाल झांसी से इस बीच एक दर्शक है। सतपाल साहब, क्या कहेंगे आप? मैं ड्रेस कोड से कुछ नहीं होना है। कर्मचारी जो है जनता की सेवा करे, उनके समस्याओं को सुने और उनको हल करे, इससे उसको लाभ मिलेगा। लेकिन उनके ड्रेस कोड में क्या लाभ मिलेगा, ये मेरी समझ में नहीं आता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सतपाल जी का कहना है कि कपड़ों से कुछ नहीं होता, किरदार होना चाहिए, काम होना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सतपाल जी हमसे जुड़ने के लिए। रईस, अब जो जिलाधिकारी संजीव रंजन ने ये फैसला ले लिया है, आदेश दे दिए हैं
इसको लेकर जो जूनियर अधिकारी हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, उनमें किस तरह का आक्रोश देखने को मिल रहा है? जो जूनियर अधिकारी हैं या कर्मचारी की हम बात करते हैं, जूनियर अधिकारी की बात करते हैं, वो सारे ही अधिकारी जिलाधिकारी का आदेश का पालन किया जा रहा है। उन्होंने जो फरमान जारी किया है वो फरमान को पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। और जींस और शर्ट जो पहन के आते थे पहले कर्मचारी अधिकारी, तो पूरी तरह से उन पर पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन रईस, कुछ जूनियर अधिकारियों का ये कहना है कि ये ड्रेस कोड अनुचित है, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि भाई आप बहुत से ऐसे वरिष्ठ अधिकारी हैं जिनको हमने जींस टी शर्ट में देखा है काम करते हुए, तो पहले उनको समझाने की जरूरत है। जिला अधिकारी जो संजीव रंजन जी हैं इस वक्त मौजूद, जो इस वक्त 4 सवा रहा उन्होंने आके, सबसे पहले जो जिलाधिकारी थे उन्होंने यही तौर पर फरमान जारी किया था, कोई भी जींस या सीट है क्या है वो पहनकर कार्यालय में नहीं आएगा, अथवा आता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, इस बीच हमारे साथ नाहिद अकील जी। नाहिद, संभल में ड्रेस कोड को लेकर संग्राम है, फॉर्मल इनफॉर्मल को लेकर, आपको लगता है कि भाई ड्रेस कोड से काम करने के तरीके में फर्क आएगा? ये फैसला डीएम का सही है या गलत? बिल्कुल सही है। इसलिए आप बताइए कि देखिए, आर्मी में क्यों यूनिफॉर्म है, पुलिस में क्यों यूनिफॉर्म है? यहाँ यूनिफॉर्म तो लादी नहीं जा रही है, यहाँ आपको एक माहौल दिया जा रहा है। जब आप प्रॉपर मैनर में आते हैं ऑफिस में तो आपके काम करने का तरीका बदल जाता है। लेकिन आप घरेलू रवैये में आएंगे तो आप क्यों, किसी की मैयत होती तो क्यों कोई तड़क भड़क का पहन के नहीं जाता? तो यदि आप ऑफिस में बैठे हैं तो फिर वो लगना चाहिए कि आप अधिकारी हो। ये बात सच है कि अगर आप अभी जीन्स पहन के आएंगे, फिर गर्मी आ रही है, हाफ स्लीव की टी शर्ट मसल्स दिखाते हुए वो लेकर के बैठेंगे, तो जो आपके पास फरियादी आ रहा है उसमें आप में कोई फर्क ही नहीं दिखेगा, वो समझ ही नहीं पाएगा कि कौन हमारा अधिकारी है, और आपके अंदर वो काम करने का करेज भी नहीं पैदा होता है। तो काम करने के लिए एक माहौल की भी जरूरत होती है, और जब प्रॉपरली आप मैनर से यूनिफॉर्म पहनकर नहीं तो एक प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस पहन करके बैठेंगे, तब काम का एक अलग माहौल होता है और पूरे ऑफिस का एटमॉस्फेयर अलग होता है। कारपोरेट सेक्टर में क्यों जूते की लेस से लेकर के पूरा टाई और उनका क्या शर्ट होगा, क्या पैंट होगा, क्यों डिसाइड करते हैं? और फिर आज क्यों भारत सारा प्राइवेटाइज होता जा रहा है? इसलिए क्योंकि वो काम का परफॉर्मेंस देते हैं। ये अपना जिस तरह से रवैया, 11 बजे पहुंचे, आधे घंटे पान की दुकान में बैठे, पुकार खाया, उसके बाद घूमते झामते आ गए। तो डीएम कार्यालय की ही बात नहीं है, आप बिजली विभाग में चले जाइए, आप स्वास्थ्य विभाग में चले जाइए, बहुत बड़ी यूनिट है गवर्नमेंट उसकी, और उसमें अगर इसी तरह से लोग आएंगे तो काम पे उतना परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। ठीक है, प्रमोद टूंडला से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। प्रमोद जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये देश तो कई बार इस तरह के आप लोगों के फरमान लागू कर देते हैं, जिलाधिकारी जो चाहे वो अधिकारी कर देते हैं। बहुत हाँ, बोलिए, आप टीवी की तरफ ध्यान न दीजिए, जल्दी से अपनी बात को रखें। ये कई बार कोर्ट के लागू हो जाता है कि ये फरमान लागू कर दिया जाता है, ये हो जाता है। ये बताइए, ये ड्रेस जो लगी जाती है आपके आगे लागू हो जाती है, ड्रेस पर लागू कर दी इन्होंने, अधिकारी कितनी बार इसको मानते हैं इस चीज को? हेलो, हाँ, बहुत बड़ी बात सतपाल आपने कही कि अधिकारी कितना मानते हैं, तो चलिए ये भी पता कर लेते हैं। रईस अलवी के पास जाएंगे, फिलहाल ब्रेक का वक्त हो चला है, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma.
offers best infrastructure, best transport facility, best academic service, and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संभल में ड्रेस कोड को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है और ये बात भी कही जा रही है इस तरह के जो आदेश है इससे पहले भी लागू किए गए थे लेकिन वो धराशायी हो गए। रईस, ये जो बात है लोगों का कहना है कि भाई इससे पहले भी इस तरह के आदेश आए थे ड्रेस कोड को लेकर और फिर वो आदेश जो हवाई साबित हो गए। फिलहाल अब जो फैसला लिया गया है उसका असर कितना दिख रहा है दफ्तरों में? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो जिलाधिकारी हैं संभल के संजीव रंजन जी, उन्होंने शासन के आदेश का हवाला देते हुए साफ तौर पर कह दिया है कि अगर कोई भी कर्मचारी या अधिकारी आदेश का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि आम आदमी में और अधिकारी गणों में क्या अंतर है। आम आदमी अगर आपके फरियाद लेकर आता है और आपको किस प्रकार से पहचानेगा, क्या आपको वो हवाला देगा, उसमें क्या कैसे पहचाना कि आप जिला अधिकारी हैं, आप अधिकारी हैं या आप कर्मचारी हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि आम आदमी से अलग आपकी ड्रेस होगी, यूनिफॉर्म आपकी अलग होगी और जिससे कोई फरियादी अगर आपके पास आता है तो वो आपको पहचान ले और आपकी फरियाद आप तक रख दे। जी, तो इस तरह से इसको लागू कर दिया गया है और सभी अधिकारी और कर्मचारीगण इसको मान रहे हैं। रईस, इस बीच क्या अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी नहीं मानता है तो उसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? क्या बात इसको लेकर डीएम ने कही है? जी, मैं बिल्कुल बता दूंगा आपको। जब हमारी प्रेस वार्ता में डीएम संजीव जी से बात हुई थी तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि जो भी अधिकारी अगर इस आदेश का पालन नहीं किया करता है तो उस पर तत्काल एफआईआर दर्ज की जाएगी। यूनिफॉर्म के संबंध में शासन के आदेश का हवाला देते हुए कहा। लेकिन अब हम विभिन्न कार्यालयों में गए हैं, रियलिटी हम लोगों ने चेक करी है जाकर, 90% हम लोगों को देखने को मिला है कि जो जिलाधिकारी के आदेश है वो कर्मचारी हो या अधिकारीगण हो उसको मान रहे हैं और समय में बैठकर अपनी फरियाद भी सुन रहे हैं। मतलब 90% लोग हैं जो फॉर्मल कपड़ों में हैं और अभी भी कुछ % लोग हैं जो है जिसे कह सकते हैं जिस टी शर्ट में आ रहे हैं। ऐसा है रईस? अनदेखी कर रहा है, शासन के आदेश की अनदेखी कर रहा है अभी। तो फिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? डीएम ने तो कहा था कि एफआईआर दर्ज हो जाएगी। तो बिल्कुल आपको हम बता दें कि अब तक जिलाधिकारी ने 3 लोगों को इस मामले में चेतावनी देकर 3 लोगों को, 3 जो अधिकारी थे जो छोटे स्तर के थे उनको चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है और आयोग को कहा है कि अगर इस प्रकार की कोई लापरवाही आप बरतते हैं यूनिफॉर्म को लेकर तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कर्मचारियों से भी आपकी बात हुई होगी रईस, कर्मचारियों का क्या कुछ कहना है इस ड्रेस कोड को लेकर? वो कितना खुश हैं और वो डीएम के फैसले को किस तरह से देख रहे हैं और क्या कह रहे हैं? कर्मचारी की अगर बात की जाए तो कर्मचारी के साफ तौर पर कहना है कि जो जिलाधिकारी का आदेश है उसको हमको मानना होगा, लेकिन इन कपड़ों से, इन ड्रेस चेंज करने से क्या जिलाधिकारी को तौर पर लाभ मिलेगा, क्या इन चीजों से फायदा होगा? जींस पहनना, कपड़ा पहनना क्या गुनाह है? ये वो अधिकारी हैं जो छोटे स्तर के अधिकारी हैं, उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। नायद अकील जी, कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो कह रहे हैं कि भाई जींस पहनना, टी शर्ट पहनना क्या गुनाह है? डीएम का अपना नज़रिया है, लोगों का अपना नज़रिया है। आप भी सहमत है कि भाई ड्रेस कोड होना चाहिए? हम भी मानते हैं कि भाई दफ्तर में एक ड्रेस कोड होना चाहिए। जो डीएम का नज़रिया, उनका कहना है कि भाई जनता आपके पास आएगी, लोग आपके पास आएंगे, कैसे पहचानेंगे जिसके बारे में। लेकिन नायद अकील, ये जो फैसला लिया गया है, आपको क्या लगता है इस फैसले को बड़े पैमाने पर लेने की ज़रूरत है? बिल्कुल
इसको जो दिल पे नहीं लेना चाहिए कर्मचारियों को, और ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि ये डीएम मान लीजिए 3 साल के बाद ट्रांसफर होते हैं तो फिर पुराने ढर्रे पे आ जाए। ये उनके हक में भी बेहतर है, उनको रिस्पेक्ट मिलती है जो सामने आते हैं लोग मातहत। और जहां तक ड्रेस की बात है, कहाँ ड्रेस नहीं है? आप मंदिर में जाइए उसकी ड्रेस है, मस्जिद में जाइए मौलानाओं का अपना ड्रेस कोड होता है। आप यहाँ बैठे चैनल पे, आप एक प्रॉपर ड्रेस में बैठे हुए हैं, आप हर कपड़े नहीं पहन के यहाँ बैठ सकते हैं। अगर हम फ्रंट पे आए तो हमें भी ये सोच के बैठना है कि ऑडियंस देख रही है और हम किस जगह हैं। तो ये तो सामाजिक व्यवस्था भी है कि किस जगह और स्थान के हिसाब से क्या हमें पहनना है। तो ये तो बहुत बेसिक सी चीज है और इस पे किसी तरह की डिबेट की कोई गुंजाइश नहीं है। और मुझे लगता है इसको और बड़े पैमाने पर भी होना चाहिए। तो इसको और बड़े पैमाने पर होना चाहिए। नाहिद अकील इसके बारे में साफ तौर पे बात कह रही हैं। फिलहाल डीएम संजीव रंजन ने ये फैसला लिया है। अब वो लोग जो जींस टी शर्ट में आएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जैसा रईस ने साफ तौर पे बताया कि इस आदेश के बाद बड़ी तादाद में जो कर्मचारी हैं वो फॉर्मल कपड़े पहने हुए नज़र आए। कुछ आध ऐसे अधिकारी थे जो जींस टी शर्ट में नज़र आए, जिनको सख्त लहजे में डीएम की तरफ से हिदायत भी दी गई है। लेकिन इस फैसले को लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। बहुत दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनका ये कहना है कि भाई ड्रेस कोड नहीं होना चाहिए, ड्रेस कोड से कोई काम में बदलाव नहीं आता, मानसिकता नहीं बदली। तो कई ऐसे लोग भी हैं। नाहिद अकील जी जुड़े थे जनाब, उनका कहना था कि डीएम साहब को तो धोती कुर्ता पहन लेना चाहिए। अब ये उनकी व्यक्तिगत सोच है कि धोती कुर्ता पहन लेना चाहिए। मैं कह रही हूँ कि इसमें नुकसान क्या है? इससे उनके पहनने ओढ़ने के तौर तरीके में परिवर्तन आएगा। नहीं तो उठे नहाया धोया, जो कहा जाता सरकारी बाबू की तरह चल दिए, 10 बजे खाना खाया, टिफिन लिया, चल गए। तो क्यों लोग कहते हैं सरकारी टाइप के लोग, प्राइवेट वाले लोग तुरंत पता लग जाते किसी भी महफिल में? इसलिए क्योंकि वो उसको एक कल्चर को मेंटेन करके चलते हैं और सरकारी ढीले ढाले वही रहते हैं। तो इनको तो अपने आप सुधार करना चाहिए कि अगर हम घर से ही फिट होकर के निकलेंगे तो दिन भर आप स्वस्थ रहेंगे। क्यों कहा जाता है कि जितनी सुबह आप उठते हैं उतना ही आपका दिन अच्छा गुजरता है। आप लेट उठेंगे तो आपका दिन अच्छा नहीं गुजरेगा। तो अगर घर से आप फिट होकर के निकलेंगे, अब उसमें होता क्या है, कोई चप्पल पहन कर ही आ जा रहा है, कोई किसी तरह का ड्रेस पहन के चला आ रहा है, तो वो ऑफिस में शोभा नहीं देता। ये हकीकत है। कोई डीएम आए, उन्होंने कहा पान मसाला नहीं खाना है, अब उसमें बहसबाजी हो रही है। वो आपकी बेहतरी के लिए तो बता रहे हैं, ये तो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन इस तरह नाहिद अकील हमने देखे हैं कि कई बार इस तरह के फैसले लिए गए, ड्रेस कोड बनाया गया, कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन वो फैसले हवाबाजी साबित हो गए। ऐसा भी देखने को मिला है। हाँ, होता है। होता क्या है कि कोई एनर्जेटिक डीएम आता है या ऐसा अधिकारी जिले में आता है तो वो एक एफर्ट लगाना चाहता है, लेकिन बहुत सारे लोग आते हैं, वो सोचते हैं ना किसी दोस्ती ना किसी बैर, 2 साल 3 साल के लिए भेजा गया है, चलो करो अपना घर चलो। लेकिन हर जिलाधिकारी का अलग एक एजेंडा होता है। बहुत सारे अपने एक उनका पर्सनल वो होता है मोटिव कि नहीं हम इस जिले में शिक्षा पे ज्यादा जोर देंगे, कोई होता है कि डिसिप्लिन पे जोर देंगे। तो ये एक पर्सनल रीजन होता है। अब ये सोच रहे होंगे, ये काम करने वाले होंगे, वो डिसिप्लिन फॉर्म में ला करके सबको एक सलीके से काम करवाना चाहते होंगे। ठीक है, तो साफ तौर पे नाहिद अकील जी कहना है कि भाई डीएम सही तरीके से काम कराना चाहते होंगे। फिलहाल रईस अलवी भी हमारे साथ है। रईस, जो संभल के डीएम में हमने थोड़ी देर पहले सुना था, आपने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपने भी सुना, संभल के डीएम की सोच क्या है, नज़रिया क्या है संभल को बेहतर करने की दिशा में? जिस तरह के वो फैसले ले रहे हैं, ख़ासकर ड्रेस कोड की बात की जाए तो क्योंकि हम देखते हैं हर जगह पर खबरें भी आती हैं, आम जनता परेशान है, उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए किस तरह के आदेश और निर्देश दिए जा रहे हैं? देखिए, जो जिलाधिकारी रंजन जी हैं, उनके साफ तौर पर मुझे शासन ने इसलिए नहीं भेजा है कि मैं जो है आऊं अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करूं और चला जाऊं। मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि आम जनता तक जो सरकार की योजना है वो उन तक पहुंचे और उनका आम जनता का जो लाभार्थी है उनका उसका पूरा लाभ उन लोगों को मिले और उसका भरपूर वो लोग फायदा उठाएं।
बीच में जो बिचौलियां हैं, यदि इन्हें बोलिए दलाल बोलते हैं, वो उनका कहीं दिखाई नहीं देनी चाहिए। अगर वो कहीं दिखाई देते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उनको जेल भेज दिया जाए। उनका पहला फरमान जिलाधिकारी का यही है कि अपनी यूनिफॉर्म जो है, जो शासन की आदेश है, उसको फॉलो करें और इस फरमान को माने। आगे का जो फरमान जारी करेंगे वो तत्काल जल्दी आदेश जारी करने वाले हैं। जो पान तंबाकू पर होगा जिलाधिकारी का, उस पर भी जल्दी करने वाले हैं। कोई भी अधिकारी अगर पान तंबाकू खाता है तो उस पर 1000 रुपए का जुर्माना जिलाधिकारी की तरफ से डाला जाएगा। ये भी फरमान जिलाधिकारी जल्दी डालने वाले हैं, जो हमें जिलाधिकारी ने बताया है। जी, तो अच्छा फैसला साफ तौर पे संभल के डीएम ने लिया। इसको लेकर आपकी आम जनता से बात हुई होगी, रईस, उनका क्या नज़रिया, उनका क्या कुछ कहना है इस तरह के फैसले को लेकर, जहां पर डीएम एक तरफ ड्रेस कोड लागू कर रहे हैं, पान मसाले को लेकर वो प्रतिबंध लगा रहे हैं कि भाई 1000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा अगर कोई खाता हुआ मिला। क्या सोचते हैं आम जनता का? अगर आम जनता की अगर बात की जाए तो आम जनता का सार तौर पर यह कहना है कि देखिए, अधिकारी हुए या हम लोग हुए, अलग अलग डिफरेंट होता है। अधिकारी और आम आदमी एक आम आदमी होता है। अगर आम आदमी अगर अधिकारी बन जाए तो उसमें हमें कोई अंतर नहीं है। अगर उनकी यूनिफॉर्म अलग होगी और हम लोग अलग होंगे तो उनको पहचान सकते हैं और वो हमारी तरफ देख के हमारी फरियाद सुनेंगे, जिससे हम उनको पहचान लेंगे ये हमारा अधिकारी है जो हमारी फरियाद सुनने वाला है। अगर जींस या टी शर्ट पहन के बैठे हैं तो वो पहचान नहीं पाते हैं कि ये आम आदमी है या कोई अधिकारी है, जिसको हम कैसे फॉलो करें, किस प्रकार से पहचानें। लेकिन ये संदेश जो जिलाधिकारी ने जारी किया है फरमान, उस फरमान को जिलाधिकारी की प्रशंसा हो रही है और इसको जनता के तरफ में भी, जनता इस पर को भी कह रही है कि जो जिलाधिकारी ने आदेश जो जारी किया वो सही किया है और ये आदेश जल्दी जारी किया होना चाहिए और इसको पूरी तरह से सभी अधिकारी या कर्मचारी इसको। जी, अब नायद अकील जी, जो बात रईस ने कही कि भाई हमने देखे और आपने भी हालात सरकारी दफ्तरों के देखे हैं, बहुत बड़ी तादाद में सरकारी दफ्तरों में हम जाते हैं तो पान मसाला लोग खाते मिलते हैं, उसकी पीके जो है हर जगह नज़र आती हैं। ऐसा नहीं लगता सरकारी दफ्तर को लेकर इस तरह के आदेश, इस तरह के फैसले उत्तर प्रदेश में तमाम डीएम को लेने की ज़रूरत है और एक बार देखने की ज़रूरत है कि आखिर सरकारी दफ्तरों के क्या हाल है? बिल्कुल, देखिए, एक जिलाधिकारी जिले का मुखिया होता है और मैं पूरी तरह से जो संभल के डीएम उनको समझ पा रही हूँ, वो एक टीम लीडर की तरह एक्ट कर रहे हैं, जो लोगों को बता रहे हैं। तो वो मैसेज लोगों को अभी भले खराब लग रहा हो, लेकिन ये हर जगह होना चाहिए। उन्होंने कोई ये तो नहीं कहा कि XYZ कलर का या नया आपको सिलवाना है। एक जो फॉर्मल ड्रेस होती है वो पहन के आने के लिए कहा है। मैं आपको एक दो चीज़ याद दिलाना चाहूँगी कि हमेशा एक जिलाधिकारी रही किंजल सिंह, बाराबंकी में CDO थी, फिर बहराइच गई, फिर लखीमपुर गई। वो हमेशा उनके वल्गर कपड़ों के लिए ही जानी जाती है कि उनको ये नहीं पता था कि एज अ जिलाधिकारी हमें क्या पहन के जाना चाहिए, ऑफिस में क्या नहीं पहन के जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें भी तो जो जनता आती है जनता दर्शन में, उसके ऊपर इफेक्ट डालती है। तो ये बिल्कुल संजीव जी सही कर रहे हैं और ये सभी दफ्तरों में होना चाहिए। अब होता क्या है कि आमतौर से जितने भी सरकारी, मैं एकदम A ग्रेड को छोड़ देती हूँ, जो जिले पे फर्स्ट लेन के अधिकारी होते हैं, लेकिन जैसे ही सेकंड लेन में आते हैं तो सबसे पहले आदमी के डिसिप्लिन उसके जूतों से होता है। अब वो तरह तरह की चप्पलें पहन करके आ जाते हैं और फिर उसी तरह से उनके काम करने का एटीट्यूड भी होता है। तो जो उनके एक बात और निकल के आ रही है कि जो बाहर के लोग आते हैं दलाल टाइप के, उनको वो हटाना चाह रहे। यही दलाल दिन भर सामने की कुर्सी पे बैठे रहते हैं, उनके भी जेब में 2 मसाला डाल देते हैं, अधिकारियों के भी। तो अधिकारी और जो जनता है उसके बीच में एक गैप होना चाहिए। गैप ये नहीं कि आप काम नहीं करेंगे, गैप ये होना चाहिए कि आप भी उसको रिस्पेक्ट दो और वो भी आपका बात सुन के काम करे। लेकिन अगर आप दोस्ताना ज्यादा करेंगे और जगह जगह आप रात में दावतें खाने जा रहे हैं और बहुत फ्रेंडली बिहेव करेंगे तो फिर आप काम नहीं कर पाएंगे। और भाई योगी जी आए थे, उन्होंने भी तो सबसे पहले सारे दफ्तरों में ये स्ट्रिक्टली कहा था कि कोई पान मसाला नहीं खाएगा, फाइन पड़ेगा और कैमरे में देखा जाएगा, और बहुत सारे लोगों पे इसकी सजा भी मिली थी। तो वो अगर ये कदम उठा रहे हैं तो लोगों को काम अगर जिंदगी भर नहीं किया है सरकारी कुर्सियों पे बैठकर, तो काम करने का कल्चर सीखे, यही होता है। तो काम करने का कल्चर सीखे, काम करने का तरीका सीखे। सरकारी दफ्तरों के हाल हम और आप जानते हैं।
रईस, संबल की बात करें तो सरकारी दफ्तरों के क्या हाल हैं? आपने भी देखा होगा, गए होंगे वहाँ पर, किस तरह का बिहेवियर, किस तरह के बात करने का तरीका, व्यवहार, या फिर क्या है कि वहाँ पे किस तरह के हालात होते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि सरकारी दफ्तरों में पान की पीके थूकी हुई नज़र आती हैं, ये स्थिति है। संबल की क्या स्थिति है? अगर संबल की बात की जाए तो संबल की स्थिति इतनी खराब है कि पान मसाले को अधिकारी हो या कर्मचारी हो, उसे फरियादी के सामने हो या आम आदमी के सामने, किसी के भी सामने कोई भी अधिकारी हो, वो अपने मुंह में डाल लेता है, उसे चबा देता है और साथ में ही उसे थूक देता है। उसे ये नहीं मालूम कि मैं यहाँ बैठ रहा हूँ, इसी जगह पर बैठता हूँ और इसी जगह पर थूक रहा हूँ, तो उससे कितनी गंदगी फैलेगी, कितनी बीमारियां पैदा होती हैं, यो अधिकारी को नहीं मालूम। लेकिन बस यहाँ की बात करें, जहां पर सही होने आते हैं, वहां की अगर बात की जाए तो वहां चारों तरफ की दबाव है। पान मसाले के कारण इतनी गंदगी हो जाती है कि वहां पर बैठने के लिए जो ईमानदार होते हैं उनकी इच्छा नहीं करती और इधर उधर भागते हैं। कई जगह सरकारी जो अफसर हैं उनसे भी इस मामले को हम लोगों ने बताया है, लेकिन क्योंकि वो क्यों नहीं कार्रवाई इसलिए नहीं करते कि वो स्वयं इस मामले में है, क्योंकि वो भी पान तंबाकू खाते हैं, इसलिए वो कार्रवाई नहीं करते। अब जो नए जिला अधिकारी आए हैं, 13 जिला अधिकारी है, इसमें कोई शक नहीं है। जब पहला फरमान जिला अधिकारी ने जारी किया, मच गया, अफरा तफरी का माहौल हो गया। सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण आपस में चर्चा कर रहे थे, बोले अब क्या होगा, कैसे कपड़े पहने जाएंगे, क्या होगा, ये है वो है, दुनिया भर की सवाल आ रहे थे निकल गए। लेकिन जिलाधिकारी ये कहा था कि जो आम कपड़े हैं, जो आमतौर पर कपड़े पहने जाते हैं, जिसको फरियादी को ये मालूम पड़े कि हम एक अधिकारी हैं, एक कर्मचारी हैं, हम जो उन्हें मालूम पड़े वो ऐसे कपड़े पहनिए आप, लेकिन जो जींस है, जो सीट है, जो शर्ट है, उसको नहीं पहन के आइए। अब उसको पहनने से आम आदमी को ये नहीं पता चलता, जो जनता जनार्दन है उनको ये नहीं मालूम पड़ता कि अधिकारी इसमें कौन सा है, कि कर्मचारी कौन सा है। इस प्रकार की बहुत सारी समस्या जो जिलाधिकारी हैं वो जल्दी उठाने वाले हैं और पहला फरमान अभी जारी किया गया है। आगे के कितने फरमान लेकिन रईस, जिला अधिकारी संजीव रंजन ने क्या तमाम दफ्तरों का दौरा किया है? वहाँ की वो तस्वीर जिसके बारे में आप बता रहे हैं वो उन्हीं ने देखी है कि सरकारी दफ्तरों के हालात क्या हैं और क्या उनके संज्ञान में इस तरह का मामला है? देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी जिला अधिकारी को हुए करीब लगभग 15 दिन हुए हैं जनपद में। अभी धीरे धीरे जो है वो मामला नोटिस में आ रहा है, उनके अनुभव में आ रहा है। उसी तरह से जो है कई विभिन्न कार्यालयों में उन्होंने जाके और निरीक्षण भी किया है और फटकार भी लगाई है कर्मचारियों को और चेतावनी देकर उनको छोड़ भी दिया है। लेकिन 15 दिन के अंदर हमको देखने को मिला है कि काफी बदलाव हुआ है। तो 15 दिन आए हुए डीएम संजीव रंजन को हुए हैं, जो संबल के डीएम हैं, और 15 दिनों में आपको बता दें उन्होंने एक फैसला ले लिया जिससे संग्राम छिड़ गया। वो फैसला है ड्रेस कोड पर फैसला, कि जो भी लोग आएंगे वो जींस टी शर्ट में अब कर्मचारी दफ्तर नहीं आएंगे, लिहाजा आपको अगर दफ्तर आना है तो फॉर्मल कपड़े ही पहनने होंगे। ये डीएम का आदेश है और अगर इस आदेश को कोई नहीं मानता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसके बाद देखने को ये मिला है कि संबल में जो तमाम सरकारी दफ्तर हैं वहाँ पर जो है बड़े पैमाने पर लोग जो हैं वो साफ तौर पे फॉर्मल कपड़े पहने हुए नजर आए। और हम सीधे एम प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही इस वक्त आपको लेके चलते हैं। बिगड़ैल खिलाड़ी अब कहते हैं चोर, पहले बिजली नहीं आती थी क्योंकि चोरों को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है। बताइए, उन्होंने एक बिजली का प्लांट नहीं लगाया। और मैं यकीन से दावे के कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी बिजली के प्लांट का नाम नहीं कह सकते। जिस तरीके से वो लैपटॉप चलाना नहीं जानते हैं और इसीलिए लैपटॉप नहीं मिला किसी को। अगर वो लैपटॉप चलाना जानते तो सबको लैपटॉप मिल रहे होते। हमारे मुख्यमंत्री लैपटॉप नहीं चलाना जानते हैं, इसलिए उन्होंने लैपटॉप भी किसी को नहीं दिया। मैंने कहा उनका भी एक छोटा दल है तो सभी छोटे दलों को साथ ले लेंगे। नहीं, छोटा दल है और कितना बड़ा दल है बताओ। नहीं, तो सभी के लिए राजनीतिक जो पार्टियां छोटे दल हैं, मैंने आपसे कहा कि छोटा दल उनका है, उनको भी साथ ले लेंगे। समाजवादी पार्टी का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ये बताए
कि गरीबों को फ्री कब तक लग जाएगा वैक्सीन, गरीबों को फ्री कब तक लग जाएगी, और समाजवादी सरकार बनेगी तो हम भी लगवा लेंगे। हमारे पास ब्लूप्रिंट है, विजन है, और हमारे मुख्यमंत्री जी विजनलेस हैं, तभी तो वो उद्घाटन का उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास का शिलान्यास कर रहे हैं, एमओयू का एमओयू कर रहे हैं। कोई ऐसी सरकार हो सकती है जो अपना ही उद्घाटन कर देती हो, उद्घाटन का उद्घाटन। और लखनऊ में उनका विजन देखा है मैंने कि जहां तक मेट्रो समाजवादी पार्टी की सरकार में जाती थी वहीं से वापस आ जाती, उससे आगे ही नहीं जाती मेट्रो। और उनका विजन तो देख लिया होगा झांसी आपने, यहां तो मेट्रो आ गई होगी, अगली बार हम भी बैठ के चलेंगे उनके साथ। नहीं, ट्रेन नहीं रुकवा पा रहे, बताइए तो सही है, मैं करूंगा उद्घाटन। उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, मोहम्मद आजम खान साहब के साथ, उन पर सब झूठे मुकदमे लगे हैं। कोई इतने बड़े पॉलिटिकल कैरियर के अंदर ऐसा नहीं करता है। उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है, और यूनिवर्सिटी केवल अपने लिए नहीं बनाई, आने वाली पीढ़ी के भाग्य बेहतर हो, भविष्य बेहतर हो। और सरकार में हम और आप बेहतर जानते हैं कि किस तरह की सरकार चल रही है। जब चाहे तब पुलिस से लगवा देते मुकदमा, सरकार उनकी। और देखिए क्या गिफ्ट मिलनी थी उस डीएम को कि आपका एक्सटेंशन हो जाएगा 2 साल का। आप देखिए एक आईपीएस को नहीं पकड़ पा रहे हैं, महोबा वाले को, अब तो इनाम घोषित हो गया उस पर। और यकीन करिए आप, बीजेपी के लोग ही रुकाए होंगे कहीं ना कहीं, उन्हें बीजेपी के लोग ही बचा रहे होंगे। और याद कीजिए एक समय जब आईपीएस ने आईपीएस पे आरोप लगाया कि लेन देन करके ट्रांसफर पोस्टिंग होती है। हम और आप आरोप तो लगा सकते हैं क्योंकि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, कोई सुनने को मिलेगा, जानकारी मिलेगी तो हम आरोप लगाते हैं। सरकार की जिम्मेदारी है सच बताना। आप बताइए, एक आईपीएस दूसरे आईपीएस पे आरोप लगा रहा है कि आप पैसा लेकर के पोस्टिंग हुई है, उसकी जांच हो रही है, अभी सच्चाई सामने नहीं आई है। तो डीएम को एक्सटेंशन चाहिए था और उस पुलिस कप्तान को अपनी जांच खत्म करानी थी। सरकार ने उन्हीं डीएमएसपी से मिलकर के अधिकारियों के माध्यम से सब झूठे मुकदमे लगवा दिए और ये कानून और कागज की लड़ाई बना दी। और हमें न्यायालय पे भरोसा है कि न्यायालय मदद करेगा। लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और अधिकारियों पर जो है कार्रवाई करेगा। तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, जहां पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और ख़ासकर सरकार पर, मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साध रहे थे। चलिए हम अपने कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ते हैं। ड्रेस कोड को लेकर हम बात कर रहे थे, जो फैसला लिया गया संभल में, जिसको लेकर जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, बहुत से लोग खुश हैं कि ये फैसला काबिल तारीफ़ है और उस तरह का फैसला तमाम जगहों पर लेने की ज़रूरत है। आपको याद होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस तरह का फैसला लिया था, लेकिन इसके बावजूद भी ज़मीन पर स्थिति वैसी ही है। फैसले ले लिए जाते हैं, कुछ दिन उसका असर रहता है, लेकिन उसके बाद स्थिति जस की तस बनी होती है। मुख्यमंत्री ने भी फैसला ये लिया था कि भाई पान मसाला बीड़ी ये सबसे जो दफ्तर हैं उनमें कोई नहीं खाएगा, नहीं इस्तेमाल करेगा, लेकिन उसके बावजूद भी वक्त गुजरा, चीज़ें बदल गई, लोग उसी स्थिति में पहले जैसे आ गए। फिलहाल संभल के डीएम ने एक नज़ीर पेश की है, जिलाधिकारी संजीव रंजन, जो कि 15 दिन अभी हुए हैं आए हुए, और 15 दिनों में उन्होंने एक सख्त फैसला ले लिया है। बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो इस फैसले की साफ तौर पे मुखालिफत भी कर रहे हैं, उन्हें ये फैसला नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन जैसा कि हमारे साथ नाहिद अकील जुड़ी हुई हैं, उनका कहना है कि भाई ड्रेस कोड होना चाहिए, और ड्रेस कोड इसलिए ज़रूरी है कि साफ तौर पे पता लगता है उससे कि भाई लोग अगर आ रहे हैं तो वो किससे बात कर रहे हैं, अधिकारी कौन है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन रईस अलवी भी हमारे साथ। रईस अलवी, अचानक डीएम को के जहन में आखिर ये क्यों आया कि हमें इस तरह का फैसला लेना चाहिए? क्योंकि अमूमन तमाम डीएम इधर से उधर ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन इस तरह का फैसला कोई लेता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए, मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि जिला अधिकारी जो हैं वो अलग अपने माइंड के हैं। कोई भी अधिकारी आईपीएस हो या आईएएस हो, हर आईएएस आईपीएस अधिकारी होता है वो अलग अलग माइंड का होता है।
कौन सा आईएएस जो अधिकारी होता है वो अपने जिले को किस तरह से हैंडल करेगा, किस तरह चलाएगा, वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जो हमारे जिला अधिकारी हैं संजीव रंजन जी, उनका डिमांड अलग है, अलग तरीके से वो अपना जिला चलाना चाहते हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो जनपद संबल है उसको मॉडल संबल बनाना है, उसको स्वस्थ संबल बनाना है, जो बीमारियां संबल के अंदर है उस बीमारी को नष्ट करना है, और जो गंदगी है जगह जगह शहरों में या गाँवों में या देहातों में जो देखने को मिलती है वो उस गंदगी को खत्म करना है। और जो भारत सरकार का सपना है, जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसको सफल बनाना है जी। तो बड़ी बात रईस अलवी ने कही है। फिलहाल देखना दिलचस्प होने वाला है कि फैसला अच्छा है, लेकिन इससे असर कितना देखने को मिलेगा जमीनी स्तर पर, और ये फैसला कब तक जिंदा रहेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रईस हमसे जुड़ने के लिए। नाहिद अकील आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। फिलहाल सूबा बोलेगा कि कार्यक्रम में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मिशन रोजगार, युवाओं के साथ योगी सरकार। 50 लाख युवाओं को रोजगार देना लक्ष्य। 8 नौजवानों को नौकरी उपलब्ध कराने के साथ साथ 1.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार की सुविधा भी प्रदेश के अंदर उपलब्ध कराने का कार्य राज्य की सरकार ने किया है। ये कार्य इसलिए जिससे हरेक के जीवन में खुशहाली लाई जा सके। 4 सालों में रिकॉर्ड 4 लाख सरकारी नौकरियां। नई स्टार्टअप इकाइयों से 5 लाख युवाओं को रोजगार। एमएसएमई सेक्टर में 2 करोड़ 5 लाख रोजगार का सृजन। एमएसएमई सेक्टर में उद्योग लगाने के लिए 1000 दिनों तक आपको किसी भी प्रकार की कोई भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जाइए, अपना यूनिट लगाइए। ओडीओपी में 25 लाख से ज्यादा लोगों को मिला रोजगार। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने ओडीओपी की योजना को, जो देश के अंदर एक लोकप्रिय योजना बनी है, इस योजना को प्रोत्साहित करने के लिए भी हम लोगों ने बजट में इसका प्रावधान किया है। प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने में यूपी देश में अव्वल। डिफेंस कॉरिडोर में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश। नोएडा डेटा सेंटर में 25,000 से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार। घर में आएंगी खुशियां जब दूध की नदियां बहे। अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जय जगत। वर्ष 1959 जब 5 बच्चों से शुरू हुआ विद्यालय सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, यहां आज लगभग 57,000 छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सीएमएस आज बड़े गर्व के साथ अपनी हीरक जयंती मना रहा है। सीएमएस आज पूरी दुनिया में शिक्षा जगत की एक मिसाल बन गया है। यूं तो सारे स्कूल अपने यहां बच्चों को सामान्य शिक्षा देते हैं। उनके पास बड़े बड़े भवन हैं, खेलने के लिए बड़े बड़े मैदान हैं, लैबोरेटरीज हैं। लेकिन सीएमएस अपने बच्चों को अलग से क्या देता है,
ये सोचने वाली बात है। सीएमएस ही एकमात्र ऐसा विद्यालय है जो अपनी स्थापना के समय से ही जय जगत की भावना के साथ अपने प्रत्येक बच्चे को विश्व बंधुत्व की शिक्षा देते हुए उसके मस्तिष्क को विश्व नागरिक के रूप में विकसित कर रहा है। सीएमएस अपने बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ भौतिक शिक्षा देने के साथ साथ सामाजिक और आध्यात्मिक शिक्षा देकर उन्हें समाज सेवा के लिए प्रेरित करता है। सीएमएस अपने प्रत्येक बच्चे के मस्तिष्क को ज्ञान, बुद्धिमत्ता, मानवीय सोच और विचारों की अभिव्यक्ति जैसे सद्गुणों से समृद्ध करता है। सीएमएस अपनी शिक्षा के माध्यम से प्रत्येक बच्चे में धार्मिक एकता और सामाजिक सद्भाव की भावना को विशेष रूप से विकसित करता है। यहाँ सभी धर्मों की नियमित प्रार्थना होती है जिसमें सभी बच्चे प्रतिभाग करते हैं। सीएमएस विश्व की सारी मानव जाति के कल्याण के लिए विश्व एकता प्रार्थना और विश्व संसद जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करता है और विभिन्न कार्यक्रमों तथा गतिविधियों के माध्यम से अपने बच्चों के मन मस्तिष्क में प्रेम, दया, एकता, शांति, त्याग, करुणा, भाईचारा और सौहार्द जैसे ईश्वरीय गुणों का बीजारोपण कर रहा है। सीएमएस अंतरराष्ट्रीय समर विलेज कैंप के माध्यम से विश्व के कई देशों के 11 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों को एक साथ इकट्ठा करके उनमें विभिन्न संस्कृति